आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि इस कंपनी में कितनी बढ़िया तरीके से वेल्थ क्रिएशन हो सकती है और कंपनी कितना आगे परफॉर्म करेगी और कंपनी के बिजनेस में भी क्या डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में बताना चाहूँगा। आप स्टेप बाय स्टेप लेसन करना, आपको पता चल जाएगा कि अशोक लेलैंड में रिटेल निवेशक के लिए क्या बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बताऊँगा। और इस स्टॉक में आप देखेंगे एडवांटेज आपको भर भर कर नजर आएंगे। आप खाली यहाँ पर आपका कीमती वक्त देखकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनना जरूर, आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में क्या एडवांटेज है बोलकर। और वीडियो लंबा भी हो जाए तो देखना जरूर दोस्तों, आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे प्रॉपर तरीके से कि अशोक लेलैंड का बिजनेस किस वे में जा रहा है बोलकर। और रिटेल निवेशक एक बढ़िया तरीके से समझ जाना कि टाटा मोटर्स का शेयर खरीदने से अच्छा आपको इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि क्या अपॉर्चुनिटी बोलकर। अब एक बात प्राइस के बेसिस पर भी कंपेयर करें तो आपको बताना चाहूँगा, अशोक लेलैंड का प्राइस देखिए 120 पर मिल रहा है आपको शेयर। और यहाँ पर हम बात करें टाटा मोटर्स की तो उसका शेयर देख लेना 350 के करीब, तो उसमें आपको कहूँगा इसके 3 से 4 शेयर आ जाएंगे। अभी यही बात नहीं, मैं आपको इसमें और एक चीज़ बताऊंगा कि इस कंपनी का बिजनेस क्यों खास है बोलकर। अब यहाँ पर एक बात समझना कि इस कंपनी को अदर कंट्री से भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका बिजनेस और क्वालिटी जो मेंटेन कर रही है कंपनी उसमें बहुत दम नजर आता है। यहाँ पर हम बात करें तो देख लेना, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा बांग्लादेश और साथ साथ श्रीलंका से इन्हें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है बहुत ही बड़ा और शानदार तरीके से। ये यहाँ पर देखेंगे तो ईयरली बेसिस पर एवरी ईयर यहाँ पर कितने, तो आपको बताना चाहूँगा पूरी तरीके से यहाँ पर 12,000 बसेस ट्रक्स जो भी हो ये प्रोवाइड करते रहते हैं। और ये एवरी ईयर की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि कभी दिए नहीं कभी दिए नहीं, यहाँ पर प्रोडक्शन किया किया नहीं बोलकर हर वक्त प्रोवाइड करते हैं। और आपको कहूँगा इनका यहाँ पर आप बिजनेस देखिए, दोनों भी कंट्री में देखेंगे तो एवरी ईयर यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर 80% से बढ़ रहा है। कितनी बढ़िया बात है दोस्तों, कंपनी में कितनी एडवांटेज और कितनी अच्छी बात यहाँ पर नजर आती है कि कंपनी का बिजनेस अदर कंट्री में भी फैला हुआ नजर आता है। यहाँ पर हम और बात करें तो इंडिया के बारे में, यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड के बारे में जितने भी बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल इसके चल रहे हैं और इनको ऑर्डर मिल चुका है। देखिए तमिलनाडु तरफ से यहाँ पर 12,000 बसेस का, और यहाँ पर कुछ बसेस देखेंगे तो आपको कहूँगा यहाँ पर इसमें 12,000 में 2,000 ऐसी बसेस है जो इलेक्ट्रिक के रेटेड है। तो इतना बढ़िया एडवांटेज है इस कंपनी के पास कि कंपनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक भी चलाती है और साथ साथ पेट्रोल डीजल पे के भी व्हीकल बनाती है। यहाँ पर कमर्शियल हेवी मीडियम सभी के सभी इसके व्हीकल चलते हुए नजर आएंगे मार्केट में। यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि इनको ये डिटेल आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो तमिलनाडु के मिनिस्टर है उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, सबको डिटेल आप पढ़ सकते हैं किसने क्या कहा गया और कितने व्हीकल के बारे में। तो यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगा कि 2022 तक इस कंपनी के जो यहाँ पर सेल्स बढ़ रही है उस हिसाब से बात करें तो कंपनी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएशन करके दे सकती है। क्योंकि आप यहाँ पर मंथली बेसिस पर देखेंगे तो हर किसी ऑटो सेक्टर का यहाँ पर डाटा आ जाता है, सेल्स कितनी बड़ी है और कितनी कम होगी बोलकर। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा पिछले कुछ यहाँ पर मंथ की बात करें 3 से 4 मंथ की, तो यहाँ पर अशोक लेलैंड की सेल्स देखेंगे तो 20-25% से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा कि फरवरी मंथ में इस कंपनी ने किस तरीके से सेल्स बढ़ाई उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे तो कंपनी के जो यहाँ पर बिजनेस कैपेसिटी है वो भी कंपनी यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन कर रही है, स्टैंडर्ड बढ़ा रही है, सब कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। ये जो इनके प्रोडक्शन के जो प्लांट है उसमें भी यहाँ पर डेवलपमेंट ला रहे हैं। ये सभी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप खाली डिटेल पढ़ने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंपनी बढ़िया है बोलकर। और अशोक लेलैंड में यही तो एडवांटेज नजर आते हैं। इन्वेस्टर को एक ही देखना चाहिए कि कंपनी कितनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है और कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। यहाँ पर हम एक बात देखेंगे तो यूके इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, उसको एक्वाइजेशन करने के लिए अशोक लेलैंड ने ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग कर चुके हैं। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पर ये लगातार इसका कंट्रोल लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल्स आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख लेना। आप चाहते तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। अब यहाँ पर एक बढ़िया बात देखना कि इसमें यहाँ पर रिजल्ट लगने के बाद, इसके जो दिसंबर के रिजल्ट लगे उसके बाद में देखिए बड़े इन्वेस्टर ने कैसा रिएक्ट किया है आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें ऐसे 4 यहाँ पर बढ़िया इन्वेस्टर है दोस्तों जिन्होंने यहाँ पर स्टेक बढ़ा दिया है। यहाँ पर दिसंबर के बाद में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड, यहाँ पर आप और देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने दिसंबर मंथ में भी यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया है। यहाँ पर फॉरेन निवेशक दिखेंगे आपको, यहाँ पर फॉरेन निवेशक ने जो स्टेक बढ़ाया उसके बारे में आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, कितना परसेंट से बढ़ाया वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर आप इंस्टीट्यूशनल जो यहाँ पर इन्वेस्टर थे उन्होंने भी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस बढ़ा दिया है। FIs जो FPI सभी जो यहाँ पर इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने स्टेक बढ़ा दिया है यहाँ पर अशोक लेलैंड में। और प्रमोटर ने
54% का स्टेक कांस्टेंट और ज़बरदस्त अपने पास रखा है। यहाँ पर हम और एक चीज़ की बात करें तो जैसे कि टारगेट, बहुत से इन्वेस्टर पूछते हैं कि सर टारगेट के बारे में बताइए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए टारगेट के बारे में एक बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि इसका टारगेट देखिए 155 का नजर आता है। और ये टारगेट ये कंपनी क्यों अचीव करेगी, तो आपको बताना चाहूँगा क्योंकि कंपनी में दम उतना नजर आता है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी उतना ही शानदार नजर आ रहा है। यहाँ पर आप जो इसके बिजनेस में इंप्रूवमेंट हो रही है उस तरीके से सोचे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसका लो भी बताना चाहूँगा 118 तक दोस्तों, कितना 118 तक भी जाए तो आप बिल्कुल खरीदारी कर लेना, और उसके नीचे भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कंपनी परफॉर्म करके दिखाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ पर फ्राइडे की क्लोजिंग हुई स्टॉक में गिरावट हुई तभी भी देखेंगे तो इसमें डिलीवरी बहुत खास और अच्छी खासी उठाई गई नजर आती है। यहाँ पर हम अशोक लेलैंड की बात करें, यहाँ पर फरवरी मंथ की जो मैंने आपको बता दिया सेल्स बढ़ी है, वो देख सकते हैं 20% से कंपनी की सेल्स बढ़ी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी ने 12,770 यहाँ पर यूनिट जो आपने फरवरी मंथ में यहाँ पर बिकवाली करके दिखा दी, इतना ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला ली है कंपनी ने। और आपको बता दो एक एक व्हीकल की प्राइस आप देख सकते हैं 20, 25, 30 लाख के ऊपर की है। इतने बड़े बड़े व्हीकल ये कंपनी बेचती है। यहाँ पर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो इसमें आप फॉरेन निवेशक का स्टेक देख सकते हैं कितना है, तो 14% का स्टेक नजर आएगा। म्यूचुअल फंड की बात करें तो देख लेना उनके पास 10% के ऊपर का स्टेक, और फिलहाल यहाँ पर इन्होंने इतना बड़े तरीके स्टेक इंक्रीज भी किया है। यहाँ पर हम इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें उनके पास भी आपको 2.5% का स्टेक नजर आएगा। डीआईएस ने भी स्टेक इंक्रीज किया, उनके पास भी स्टेक 4% का नजर आएगा। रिटेल निवेशक 16%। इसमें बढ़िया बात यह है कि रिटेल निवेशक से भी बढ़िया बात यह एडवांटेज नजर आता है कंपनी में, म्यूचुअल फंड, फॉरेन निवेशक, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, डीआईएस, इनका स्टेक ज़्यादा नजर आता है। यहाँ पर इस कंपनी में ग्रोथ देख सकते हैं जो करोड़ों में हो रही है कंपनी की। जो यहाँ पर ग्रोथ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा 2016 से लेकर 2019 तक देखिए कंपनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। कोविड-19 के टाइम पीरियड में इसको यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ा, बट कंपनी रिकवर करके दिखा रही है अपना बिजनेस और आउटस्टैंडिंग ग्रोथ करके दिखाने की कोशिश में है। मैंने नेट प्रॉफिट की बात की, अभी यहाँ पर रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू देखना पिछले सालों में बहुत ही अच्छा रहा है। कंपनी खराब नहीं है। क्वालिटी के मामले में खाली आपको एक ही देखना पड़ेगा इस कंपनी में कि आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आप देख लेना 2016, 17, 18, 19 तक परफॉर्मेंस में कंपनी ने कंटिन्यू इंप्रूवमेंट लाया है। यहाँ पर स्ट्रगल इसलिए करना पड़ा जो कोविड-19 आया बोल कर रहे हैं, तो कंपनी परफॉर्मेंस पहले से भी कर रही थी। अब इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी लार्ज कैप की नजर आती है। 37,061 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप। यहाँ पर हम इसके नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 293.55 करोड़ यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर इसके अवेलेबल है। और कर्जे की बात करें तो 3,281 करोड़ का कंपनी का मार्केट यहाँ पर कर्जा भी नजर आता है। आपको बता दूं ये कर्जा यहाँ पर आप मार्केट कैप के हिसाब से कंपेयर करें तो कम नजर आता है। यहाँ पर हम इसके कंपैरिजन करेंगे अदर सेक्टर के बारे में। इसके जो कॉम्पिटिटर है टाटा मोटर्स, और बाद में देखिए अशोक लेलैंड आती है कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट में। अब यहाँ पर इसके रिजर्व की बात कर लेते हैं कि कंपनी के रिजर्व किस तरीके से चल रहे हैं और कंपनी में रिजर्व में भी ग्रोथ है क्या उसके बारे में। तो पिछले साल से देख सकते हैं आप यहाँ पर 2018, 19 और 2020 के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 2018 में 7,127 यहाँ पर करोड़ कंपनी का रिजर्व था, वो बढ़कर 8,840 करोड़ हो चुका है राउंड फिगर। और यहाँ पर हम अभी देखेंगे तो रिजर्व देखिए जो मैं आपको इम्पैक्ट बता रहा हूँ स्टॉक पर और कंपनी पर हुआ है, इसी वजह से स्टॉक 40 रुपये तक चल चुका है, नीचे आ चुका था। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिजर्व भी कंपनी का थोड़ा बहुत कम भी हुआ है, इस पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड सुधरते हुए नजर आ रहा है। डिविडेंड यील्ड सुधर रहा क्यों दोस्तों, आपको कहूँगा जिस तरीके से शेयर की प्राइस बढ़ते रहेगी उतना ही यहाँ पर बड़े तरीके से डिविडेंड यील्ड कम होगा। जैसे शेयर की दाम आपको कहूँगा जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये बात आप एडवांटेज समझ सकते हैं कि कंपनी में क्या हो रहा है। और मैं आपको फ्राइडे की क्लोजिंग जैसे बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर 30% की डिलीवरी मार्केट छूट आ जा रही है, और एवरी यहाँ पर आप देखेंगे गिरावट में लोग खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कंपनी में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बिजनेस रहा है उसमें बहुत भयंकर और ज़बरदस्त डेवलपमेंट नज़र आ रही है। आप यहाँ पर पिछले 6 महीने का रिटर्न देखिए 82% का रिटर्न आपको प्रोवाइड किया है मात्र 6 महीने में। मल्टी बैगर शेयर साबित हो सकता है अगले कुछ सालों में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक का जो आप यहाँ पर लिमिटेड बिजनेस देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से देख लेना ये कितना यहाँ पर ही चल चुका है, ये देख सकते हैं। ये अभी यहाँ पर बाहर आ रहा है और इम्प्रूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो देख लीजिए ये लेवल पे चल रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक जो अपना मोमेंटम दिखा रहा है देखिए ये लेवल पर है। तो यहाँ पर लगभग बात करें तो 150 प्लस चलना ही चाहिए स्टॉक ने। और मैं आपको बताना चाहूँगा 150 क्या है 200 प्लस भी चलेगा।
खाली आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, इसमें भयंकर वेल्थ क्रिएशन होगी आपकी। और आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म की जर्नी देख सकते हैं। अशोक लेलैंड की कंपनी बहुत ही पुरानी और बढ़िया नज़र आती है। तो आई होप आप बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे कि अशोक लेलैंड कैसी कंपनी है और क्यों डेवलपमेंट हो रही है। सभी चीज़ें आप देखकर अंडरस्टैंडिंग करते होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।